हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लव ट्रैवल एंड मैं हूँ कैरीना और मैं आज आ गई हूँ अंधेरी में। तो काफ़ी टाइम हो गए हमें कोई स्ट्रीट फूड शूट करके, तो मैंने सोचा कोई ऐसी प्लेस स्टार्ट करते हैं जो कॉलेज और हब्स के आसपास हो, वहाँ पे खाना हमेशा डिलीशियस मिलता है। तो अंधेरी है ना, वो वेस्टर्न सबर्ब्स में आता है और यहाँ पे सारे डिलीशियस खाने मैं खाने वाली हूँ। बट मेनली मैं ये वीडियो में इस बार अंधेरी ईस्ट कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आज का हमारा पहला स्पॉट है नारायण स्नैक्स पार्लर। तो ये अगर मैं आपको प्रॉपरली एड्रेस दे दूँ तो ये चिनॉय कॉलेज के पास ही में है। तो चलिए हम अभी ऑर्डर दे देते हैं। डिश ले लिया आज का और वो है नूडल्स फ्रैंकी। मैंने यहाँ पे सुना सैंडविचेस भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मैंने यहाँ पे दूसरा एक पनीनी ऑर्डर कर दिया है। रोल्स वगैरह भी की काफ़ी ऑप्शंस है। मैंने आपको मेन्यू कार्ड तो दिखा दिया है यहाँ का। तो अभी चलो नूडल्स फ्रैंकी से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको नूडल्स फ्रैंकी बता देती हूँ। यहाँ पे ये रोटी है जो क्रिस्पी फ्राई किया है मस्त, और उन्होंने वेजिटेबल्स थोड़ा ऐड किया। देन नूडल्स है, देन आई कैन सी सम पाउडर्स ओवर हियर एंड देन सम चटनी। सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वाओ, पाइपिंग हॉट इट इज़। ये एकदम खाते ही ना फर्स्ट आपको चटपटा सा जैसा टेस्ट आएगा। वो टिपिकल सेजवान जो नूडल्स होते हैं ना, एकदम मसालेदार रेड रेड, वो वैसा एकदम भी नहीं है। फ्लेवर्स आर सो नाइस। द मसाला विच दे हैव पुट इन एंड वो जो धनिया पत्ते का जो टेस्ट है ना, वो अमेजिंग आ रहा है यहाँ पे। आपको मैं यहाँ पे और एक दिखाती हूँ। ये जो आप ध्यान से देख रहे हो ना, ये ना उनका रेड चटनी नहीं है, ये टिपिकल उनका खुद का बनाया हुआ एक चटनी है विच इज़ गिविंग अ वेरी नाइस पंच टू दिस फ्रैंकी। तो हमने ले लिया हमारा सेकंड डिश विच इज़ फजीता पनीनी। ये पनीनी उन्होंने बोला यहाँ का फेमस है, और मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ क्या है। वैसे तो आपने इसका मेकिंग देख लिया था। वेजिटेबल्स, पनीर और 2 प्रकार के चटनी लगाए थे उन्होंने, और चाट मसाला भी अच्छे से डाला हुआ है। मैं अगर देखूँ ना, ये पनीर बहुत मुझे यहाँ से सॉफ्ट लग रहा है। तो चलिए एक बाइट ले लेते हैं इसका। गरम है। पनीर इज़ सो फ्रेश एंड सो नाइस। मतलब मुंह में जाते ही घुल गया। आपको ऐसा ज़रा भी नहीं लगेगा कि ये पनीर ऐसा है, क्योंकि कोई पनीर स्टफ़ वगैरह जैसा रहता है ना, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पनीर खा के मज़ा आ गया। और इसकी चटनी में ना एक कुछ तो है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मैं अभी इसके ग्रीन चटनी के और रेड चटनी को मिक्स करके लेने वाली हूँ। इसके वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा क्रंची है, सब पहले से काट के सॉगी हो गए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चटनी इज़ अमेजिंग। खा के आपको मज़ा आ जाएगा, इतना स्वादिष्ट है। मैं चटनी ना पहले ऐसा ही टेस्ट करके देखती हूँ। हरा चटनी इज़ वाओ, गिविंग अ सो नाइस पंच। दिस इज़ अ गार्लिक चटनी। आई वॉज थिंकिंग विच चटनी इज़ दिस। गार्लिक चटनी, अमेजिंग चटनी इट इज़। मेरे को तो बहुत पसंद आया गार्लिक चटनी। थोड़ा और मिक्स करके आई एम गोना टेक माय लास्ट बाइट। Wow. I'll finish this now and meet you in the second point. So I was about to leave from this place, but my cameraman, my husband, has suggested me to eat this Chinese bhel. उन्होंने ये काफ़ी मेरे को ऐसा फोर्स किया कि you should try over here because this is the best Chinese bhel what he feels. So let's try it. ऐसे एकदम मस्त कोरिएंडर लीव्स भर के दिया उन्होंने, और यहाँ पे तो सेजवान सॉस है, कोरिएंडर लीव्स है और फिर स्प्रिंग अनियंस है। बस और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और सेजवान चटनी के साथ अच्छे से टॉस करके दिया है।
अच्छा है, टैंगी, नॉट ऑन अ स्पाइसी साइड। कुछ कुछ सेजन सॉस होते हैं ना, वो बहुत गार्लिकी ज़्यादा ही होते हैं और स्पाइसी हद से ज़्यादा होता है। बट इनके केस में ना, इनकी चटनियाँ है, जो इनका इनाउस है बेसिकली, मैं उनसे जब बात कर रही थी ना, तो उनका शेजवान चटनी से लेके बाकी सारे चटनी भी उनके इनाउस है, और वो ना थोड़ा हेल्थ का कॉन्शियस रखते हुए वो सारे चटनियाँ बनाते हैं। सो यू विल रियली गाइज लव इट। इसमें ना नींबू भी डाला हुआ है, उसका है ना खट्टापन भी आ रहा है मुझे, मज़ा आ गया खा के। टैंगी एंड क्रंची। इतना कुछ खाने के बाद है ना, मुझे पीने का मन हो गया है। तो अभी मैं उसके ठीक नारायण सैंडविच आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऑपोजिट में आप क्रॉस करके ना एक नींबू शरबत वाला है, वहाँ पे आप आ सकते हो, आप पी सकते हो। और इतनी गर्मी में बॉम्बे में इट इज़ रियली मस्ट। सो आई एम गोना ड्रिंक जलजीरा सोडा। मेरे सेकंड स्पॉट पे बालाजी डोसा सेंटर, और वो है ना एग्जैक्टली वहाँ पे, अगर नारायण सैंडविच अगर आपको दिखेगा ना, उसके ठीक ऑपोजिट में खाऊ गली जैसा ही है पूरा ये एरिया। तो उसके सामने ये बालाजी सेंटर है, जहाँ पे आपको काफ़ी टाइप्स के डोसा मिल जाएंगे। मैंने मेन्यू कार्ड आपको दिखा दिया है और इसका मेकिंग भी दिखा दिया है। हम लोग ने ऑर्डर किया है चॉप्सी डोसा। तो हमारा चॉप्सी डोसा यहाँ पे आ गया है, झटपट उन्होंने रेडी कर दिया। ये रहा, उन्होंने उसका 3 पीस किया है। वैसे तो आपने इसका मेकिंग देख लिया है, लेट मी शो यू इनसाइड। इट इज़ वेरी हॉट बाय द वे, बिकॉज ये अभी उन्होंने, ओ माई गॉड, दिस नूडल्स लुक्स रियली यमी एंड रियली जूसी है। द अमाउंट ऑफ बटर दे हैव पुट, इट्स लुक्स रियली यमी एंड टेम्पटिंग। द चटनी आई कैन सी द स्प्रिंग अनियन। वाओ, मज़ा आ जाता है नूडल्स के साथ। स्प्रिंग अनियन का कॉम्बिनेशन मुझे ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उसमें ज़्यादा ऐसे स्प्रिंग अनियंस हो तो चलिए मैं इसका एक बाइट ले लेती हूँ। अभी मैंने ले लिया है नूडल्स, मैंने ले लिया सारे सब्जियाँ, काफ़ी गर्म है बाय द वे। मैं फर्स्ट बाइट, वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। The chutney is really nice. I mean, the flavor of the Szechuan chutney is really nice, which they have mixed with that noodles. Wow. मैं ना इनका चटनी भी टेस्ट करके देखती हूँ, जो उन्होंने ग्रीन चटनी दी है बाय द वे इन्होंने। हाँ, कहाँ पे ना थोड़ा सांभर और रेड चटनी, वरना कोई अलग टाइप की चटनी भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ग्रीन दिया है। चटनी इज़ नॉर्मल, नाइस, not that spicy and not that tangy flavor, but it's decent and it's nice. But yeah, the dosa is really amazing. See here, the amount of butter is oozing from here, you can see. Wow, I'm gonna take that bite. वैसे मुझे डोसा का ना थोड़ा क्रिस्पी होना ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सा प्रेफरेंस है बताना, थोड़ा सॉफ्ट डोसा पसंद है या क्रिस्प होना ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ साथ आप भाजी अंदर रखना पसंद करते हो या बाहर रखना पसंद करते हो, वो भी बताना।
इसका नूडल्स का क्वालिटी भी ना मुझे काफ़ी पसंद आया है। ऐसा थिन है, मुझे जाड़ा नूडल्स पर्सनली पसंद नहीं है जो यूज़ करते हैं। इसका नूडल्स भी पतला है और इसका जो टेस्ट मैं धीरे धीरे जितना ही खाते जा रही हूँ उतना ही उभरते जा रहा है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है खाते हुए। आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। तो मैं आपको मिलती हूँ थर्ड स्पॉट पे और मैं तब तक अपना डोसा एंजॉय करती हूँ। आ गई अपने थर्ड फूड जॉइंट पे। इसका नाम है सावरिया साबूदाना खिचड़ी। यहाँ पे खिचड़ी जो साबूदाना की मिलती है वो सब खिचड़ी से थोड़ा अलग है। वो देखते हैं कैसे। इसका जो लोकेशन है एग्जैक्टली नारायण सैंडविच के सामने ही है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया है ना नारायण सैंडविच, अगर आप वहाँ पे देख सकते हो तो उसके ऑपोजिट जैसे ही आप आते हो तो ये साबूदाना, देन पाव भाजी एंड देन यू डोसा, देन चाट्स ओवर देयर, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। तो ये रहा मेरा साबूदाना खिचड़ी आ गया है। इसे फराली खिचड़ी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने देखा कैसे उन्होंने नींबू मार के और गरम गरम साबूदाना रेडी था उनका, ऐसा एकदम बना के बॉईल करके एकदम फ्लफ़ी लग रहा है। और फिर नींबू वींबू मार के थोड़ा अपना फरसान डाला हुआ है, कोरिएंडर लीव्स डाला हुआ है और साबूदाना। इसमें थोड़ा बहुत आलू भी दिख रहा है मुझे। सो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट राइट नाउ। इट्स सो टैंगी एंड नाइस। आप पहले ही खाते आपको नींबू का स्वाद आएगा, कोरिएंडर का स्वाद आएगा। और इनका जो ये सेव है ना, जो सेव दिया हुआ है आप बेसिकली देख सकते हो, ये ना चटपटादार है एकदम। मतलब खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है वैसा ही है, एकदम तीखा नहीं है, एकदम मीठा भी नहीं है, लेकिन चटपटा टेस्ट है। मज़ा आ रहा है एकदम खा के। मेरा ना ऐसा साबूदाना खिचड़ी इज़ द फर्स्ट टाइम व्हाट आई एम ईटिंग, बट आई एम रियली लविंग इट। ये नॉर्मल साबूदाना खिचड़ी से भी अच्छा है। मतलब ऐसे थोड़ा चटपटा टेस्ट अगर आपको खाना है तो ज़रूर आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे छाछ ले लिया है। यहाँ पे छाछ और लस्सी दोनों अवेलेबल है। तो फराली खिचड़ी खाने के बाद मेरे को लग गई थी थोड़ा प्यास। और कैसा होता है ना, व्लॉगिंग करते करते आप आफ्टरनून को जब भी करते हो ना तो आपको काफ़ी प्यास लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा एक छाछ ले लेती हूँ। तो एक छाछ पीते हैं। मज़ेदार। वाह, ये पी के आपको ठंडक फैल जाएगी एकदम। इसका भी टेस्ट है ना, सिंपल छाछ है, आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं इसमें, बट इसमें काफ़ी मसाला दिया हुआ है उन्होंने अंदर से। मतलब वो थोड़ा चाट मसाला का टेस्ट, थोड़ा वो जो जीरा पाउडर का टेस्ट आ रहा है। इट इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी रिफ्रेशिंग। चौथे फूड जॉइंट पे, और ये मेरा लास्ट जॉइंट है आज का, और इसका नाम है गुलाटी स्वीट्स एंड स्नैक्स, और ये अंधेरी ईस्ट शेरे पंजाब में आता है। तो जैसे इनका नाम है स्वीट्स एंड स्नैक्स, तो यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, जैसे कि पानी पूरी है, समोसा है, छोले भटूरे है, फिर कुछ चटपटे आइटम्स में आपको नमकीन में भी मिल जाएगा। बट वहाँ पे मैं अभी खड़ी होकर नहीं खा सकती क्योंकि काफ़ी रश भी है और है ना काफ़ी गर्म भी हो रहा है। तो मैंने वहाँ से ले लिया अपने लिए 2 समोसे। तो चलिए इनको फटाफट खोलते हैं और खाते हैं। तो ये ले लिया मेरा एक समोसा मैंने बाहर। ये समोसे का साइज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी तो ऐसे छोटा सा ही है। काफ़ी जगह पे ना थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, ये थोड़ा छोटा सा है, लेकिन ये काफ़ी क्रिस्पी दिख रही है मुझे और ये ना एकदम खस्ता दिख रहा है। तो चलिए इसको खा के देखते हैं। अमेजिंग। आप जैसे इसका फर्स्ट बाइट लोगे ना, आपको पहले घी का स्वाद आएगा। आई एम सो श्योर ये ना घी में तला गया है, पूरा घी का स्वाद आ रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो खस्ता एंड सो नाइस, आई रियली लव्ड इट। यहाँ पे है
वही अपना टिपिकल ब्राउन भाजी, पर इसकी भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। यहाँ पे मुझे जीरे का फोड़नी और हल्का कोरिएंडर सीड्स एंड लीव्स दिख रहे हैं, दोनों भी है। और यहाँ पे पोटैटो है, या सो दिस इज़ रियली नाइस, आई एम रियली लाइकिंग इट। वाओ, इसमें थोड़ा ग्रीन पीस भी दिया हुआ है, अमेजिंग। एज यूजुअल इफ़ यू नो मी, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो आपको पता है कि मुझे समोसे का लास्ट पार्ट बहुत पसंद है, सो आई एम गोना हैव दैट। And if you guys like, do comment down below and let me know yes that you love it. Wow, मुझे पता नहीं आपको वो आवाज़ आ रहा है क्या नहीं क्रंच का, but it is really crunchy and very nice. At the same point it is खस्ता and hot and tasty. सो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक स्ट्रीट फूड वीडियो शूट करके काफ़ी मज़ा आया। सो गाइस, इफ़ यू नो एनी यूनिक प्लेसेस इन बॉम्बे वेयर आई कैन गो एंड शूट, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज़, आज मैंने जहाँ जहाँ पे शूट किया है वहाँ का एड्रेस एंड गूगल पिन मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से वो लिख सकते हो। और अगर मैं अपना फेवरेट बता दूँ तो वो नारायण सैंडविच था और गुलाटी के समोसे, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब वहाँ का नूडल्स एंड पनीनी एंड प्लस दिस समोसा इज़ अमेजिंग। रेस्ट वॉज वेरी नाइस, अपना डोसा भी अच्छा था, अपना खिचड़ी भी अच्छा था। खिचड़ी वॉज अ वेरी यूनिक स्टाइल वॉट आई हैड टुडे, इट इज़ अमेजिंग। बट फेवरेट्स तो फेवरेट्स होते हैं, तो वो मेरे पनीनी, नूडल्स फ्रैंकी एंड समोसे है। एंड येस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द व्लॉग हियर एंड make sure you guys do like this video and share this video with your loved ones and subscribe my channel. Until then, leave love and keep traveling. Bye.